यहाँ पे बात करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार पार्लिमानी पार्टी नहीं बना सकते। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान आज़ाद उम्मीदवारों ने इसी में शामिल होना होता है जो पार्टी एक सीट कम से कम जीती हो। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि यानी सियासी जमात के जीते उम्मीदवार हों तो सियासी पार्टी ऑटोमेटिकली पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी बना ले तो आर्टिकल 51 नाफिज नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 9 जुलाई दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, बताइएगा आज किन अहम नुक्तों पर बातचीत हुई केस में? देखिए, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और आज उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो इस केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने समाअत के इख्तिताम पर बेंच को बताया कि वो 15 मिनट में अपना रिजॉइंडर यानी जवाबुल जवाब ख़त्म कर लेंगे। और आज बेंच की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम नुकात पर जो है वो अदालत की मुआवनत भी की गई। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया और आर्टिकल 51 का मकसद ख़वातीन और अक़लीतों को जो है वो नुमाइंदगी देना है और गवर्नेंस और कानून साजी के अमल में उनकी भरपूर नुमाइंदगी है। आज़ाद उम्मीदवार अगर सियासी जमात में शामिल हो जाएं तो इन्हें पार्टी का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। सियासी जमात जितने मखसूस नशिस्तों के लिए नाम देना चाहे वो दे सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको बुनियादी सवाल को देखना होगा। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की जो है ये खिलाफ वर्जी की। बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे हम दुरुस्त करें। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर ये कहना था कि सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 51 के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत हो सकती है या नहीं। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस जो ये जमात है ये मखसूस नशिस्तों की अहल है या नहीं। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो इस मरतबा बहुत बड़ी है और अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि आइन के मुताबिक किसी भी सूरत में कोई जो नशिस्त है उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल भी उठाया कि जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शंस नहीं अपनाने चाहिए जो इस गलती का अजाला करें? अब तमाम जो ये अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं उनके जवाबुल जवाब जो है वो 9 जुलाई को होंगे और उसके बाद जो है इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।